चलो ठीक है, होता है माउंटेड का मतलब। यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है। अब वेसल, वेसल मतलब बर्तन। एक बर्तन, अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, मतलब बर्तन कैसा है, किस शेप में है, होलो हेमिस्फीयर बना लेते हैं, ठीक है। अच्छे से मार्कर ले लेते हैं यार, बाकी मार्कर कहाँ चले गए सारे, ग्रीन वाला ये रहा, एक रेड वाला, नहीं वो नहीं, वो तो नए वाले हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इससे काम हो जाएगा हमारा। वेसल किस फॉर्म में है, होलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बना लेते हैं पहले, ये देखो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना हेमिस्फीयर, है ना, होलो हेमिस्फीयर। थोड़ी फिगर टेढ़ी बनती, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की डायमीटर कैसी है, ये कितनी है भाई, ये 14, मतलब रेडियस कितनी लिख दूं, ये 7। अब हमने रेडियस में ली, रेडियस ही काम है, फार्मूले में रेडियस रहता है, तो कितना लिख दूं, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। एंड द, तो और क्या लिखा है, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, मतलब इस बर्तन के ऊपर, हाँ जैसे ये मान लो ये सिलेंडर ये है, मतलब ऐसी कोई फिगर तो है नहीं, कटोरा टाइप, कटोरा टाइप, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। कोई बर्तन नहीं है ना ऐसा, मतलब ऐसे समझ लो ये है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। माउंटेड का मतलब क्या है, ऊपर ये रहा, ठीक है। मान लो ये हेमिस क्या है, होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। स्फीयर मान लो, वैसे तो ये सर्कल है लेकिन स्फीयर मान लो अभी है नहीं अपने पास, ऐसे, ठीक है। मतलब कटोरा जो बर्तन होता है ना उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, सिलेंडर। तो सिलेंडर बना लेते हैं, देखो सिलेंडर का नीचे का तो एरिया मिल गया, ऊपर का कैसे होगा, ये बना दिया ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। यहां तक ये चीज समझ में आई, क्लियर है। ये बन गया सिलेंडर, दिख रहा है ना बिल्कुल सही से। थोड़ा डार्क बना देता हूं ताकि अच्छे से दिखे, ये देखो, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, ये दिख गया ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, दिख गया ना अच्छे से, क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं, द टोटल हाइट, टोटल हाइट मतलब यहां से इस वाले टीले से यहां तक की, ये टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना अच्छे से। अब देखना ध्यान से, ये हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। कल मैंने एक कंसेप्ट बताया था, भूल गए, इसीलिए बोलता हूं बेटा पढ़ा करो, पढ़ते नहीं हो। 7 होगी कि 6 होगी, 6 ये कितनी हो गई, 7। क्यों, मैंने बताया था ना कि होलो हेमिस्फीयर में जो हाइट होती है वही रेडियस होती है, तो ये रेडियस हो गई, तो ये 7 है, तो ये कितनी है, 7, तो ये टोटल कितनी है, 13 में से 7 निकल गए, तो ऐसे लिख देना है एग्जाम में, ठीक है। कितना, 13 - 7 = 6, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी होगी, 7, क्यों, क्योंकि सर ये सेम इसी के ऊपर है, तो जैसा ये है वैसे यहाँ, मतलब इसकी रेडियस यहां से लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना, इनर सरफेस एरिया, इनर का मतलब अंदर का, अंदर का सरफेस एरिया। रुक जाओ, अंदर में क्या क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से। कोई आदमी ऊपर से देखेगा, टॉप से ऐसे खड़ा होके, ऐसे बिल्कुल ऊपर से देखेगा तो उसको ये दिखेगा सिलेंडर और हेमिस्फीयर, और नीचे से भी देखेगा तो नीचे से ये बाहर का दिखेगा और ये दिखेगा, ठीक है। अंदर का तो ये नहीं दिखेगा, क्लियर है ना। तो सीएस से देखिएगा कि टीएस से, सीएस से किसका, इन दोनों का, आई बात समझ में। तो सीएसए ऑफ किसका, हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। आई बात टीएस से नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, देखो अब हम टोटल ले रहे हैं, अगर हम टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं तो हम टोटल किसका लेंगे, सिलेंडर का तो पूरा हो जाएगा ये यहाँ पर, फिर हमें इसका ये ऐड करना पड़ेगा। ये क्या होता है, पाई आर, आई बात समझ में, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे मत करो, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इतना आदमी सोच नहीं पाएगा। अंदर से ये समझो कि भाई सीएसए है, तो सीएसए में सीएसए ऑफ किसका, बर्तन का, इसका, और प्लस सीएसए इसका, आई बात समझ में। अंदर का ढक जाएगा, इनर देखा है, ऊपर से अगर ऐसे खड़े होकर देखेंगे, क्लियर है यहां तक। तो क्या लिखूं अब मैं, क्या लिखूं सर, पहले तो रेडियस लिखना है ना, रेडियस पता चली, वो तो सब फिगर में है। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर एंड प्लस
हाँ, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो वैल्यू अंदर धुंध मत रखना, इसका करने का भी एक तरीका है। वैल्यू मत पुटिंग करना, वैल्यू बिल्कुल एंड में पुटिंग करनी है। कैसे? इसका CSA क्या होता है सिलेंडर का? कल बताया था, याद है? हाँ जी सर, पाई 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच प्लस इसका 2 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। हाँ 2 पाई कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे 2 पाई आर वैल्यू नहीं रखनी है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 पाई आर। 2 पाई आर को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा है? एच प्लस आर, या आर प्लस एच एक ही बात है। अब वैल्यू रखो, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है, तो 2 ऐसे यहाँ पाई 22/7। आर कितना है? 7 और इधर 6 प्लस 7। 6 प्लस 7, तो देखो इस हिसाब से, तो यहाँ से कितना हो गया? 44 2 इंटू इतना इंटू 13, है ना? तो यहाँ देखो 44 इंटू 13, तो 13 चौका 572, और इधर भी ये, तो कितना आ गया? 572, कितना आ गया? सिंपल सा 572 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे से समझ में आया? यही आंसर है। पूरा कंसेप्ट क्लियर है? कैसे सोचेंगे, क्या क्या करना है, फिगर अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम में फिगर जरूर बनानी है हर हाल में। बिना फिगर बनाए आप सोल्व नहीं कर सकते, मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। बहुत अच्छी फिगर बनाना, ठीक है? ऐसे नहीं कि बिल्कुल कंपास से बना रहे हैं, हाथ से ही बनाना, है ना? पेंसिल से ही अच्छे से बनाना, जैसे मैंने बनाई है। नोट डाउन करो अच्छे से।